गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो जरा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है। क्लास के बाद ना बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी मुझे, कि भाई उसके बाद 9:30 बजे के बाद नो एंट्री। आ रही हूँ मैं, देखना जरा उसमें। बोर्ड कम आ रहा है क्यों? ऊपर वाला कोई बात नहीं, ऊपर वाले की जरूरत नहीं, वैसे भी मेरा हाथ नहीं पहुँचता ऊपर। यहाँ यहाँ तक आ रहा है ना, बस ठीक है, बहुत है। ये देखना मुझे परमानेंट मार्कर गिफ्ट किया है इन्होंने, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे मत्था पे बिंदिया बनाऊंगी इससे। घर वाले नहीं पूछते कुछ, घर वाले बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, कल पावर्स समझ में आई थी आपको? कितनी तरीके की पावर्स होती हैं? हम्म, 6 तरीके की। आगे कौन कौन सी? और चलो नेक्स्ट लिखो। मैंने आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बताया था क्या होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जो है आपस में बातचीत करते हैं तो वो क्या होता है? इंटरपर्सनल होता है। और इसी कम्युनिकेशन को ना डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। डायडिक, DYAD, DYAD, डायड या फिर डायडिक। DYAD, डायड या फिर डायडिक। ठीक है, डायडिक जब 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स बात करते हैं, इसको डायड का मतलब होता है, डायड का मतलब होता है कि 2। हाँ ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ग्रुप कम्युनिकेशन और ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ग्रुप कोहेशन। ग्रुप COHESION, कहीं भी लिख लो, ऊपर नीचे कहीं भी। ग्रुप कोहेशन, और इसको हाईलाइट कर देना। ग्रुप कोहेशन किसी को नहीं कहते, ये लिखवा रही हूँ। ग्रुप डिस्कशन बताया था, ग्रुप कम्युनिकेशन बताया था, अब ग्रुप का थर्ड वर्ड आया है ग्रुप कोहेशन के साथ। जब हम किसी को अलाउ करते हैं टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने के लिए जब हम किसी को अलाउ करते हैं तो वो होता है ग्रुप कोहेशन। मतलब समझ में आया? जब हम किसी को काम करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए अलाउ करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुप कोहेशन। अब देखो, एक ही काम को एक पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है और एक काम को 5 जने कर रहे हैं, उसमें औरतें नहीं है फिर तो वो काम होगा ही नहीं। ठीक है, एक काम को एक बंदा कर रहा है और एक ही काम को 5 जने कर रहे हैं, तो वो इजी हो जाएगा ना। ठीक है, कि भी कोई पर्सन जो है थ्योरी में अच्छा है, कोई पर्सन जो है प्रैक्टिकल में अच्छा है, तो वो चीज़ क्या है, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ग्रुप कोहेशन आया। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थापड़ मारूंगी, रेफरेंस देना, कल ही तो करवाया है बैरियर में, भूल भी गए हो? किसकी चलती है, किसकी चलती है? मरो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि मेरा इंटरेस्ट और सामने वाले का इंटरेस्ट जो है सेम होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए। अब मुझे इंटरेस्ट है कल्चर में, आर्ट में,
आपको इंटरेस्ट है साइंस में, तो क्या हमारे बीच में जो है कम्युनिकेशन होगा? आप साइंस को अव्वल बताओगे, मैं आर्ट को अव्वल बताऊंगी, होगा ना? ऐसा होता है ना ससुराल में और मायके में, है ना? वो मायके वाले को वो बताते हैं, वो ससुराल वालों को वो बताते हैं कि ससुराल ज़्यादा अच्छा है। लड़की से पूछोगे तो मायका ज़्यादा बताएगी, है ना? चलो, हमारा क्या चले हुए थे? बैरियर चले हुए थे। बैरियर कौन से पेज पे है? 4.27 पे, जिसमें से मैंने आपको साइकोलॉजिकल यानी कि माइंड से रिलेटेड जितने भी बैरियर्स होते हैं वो बता दिए थे। ठीक है, एक बार उसको रिकॉल करवा देती हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि भाई सामने वाले का और हमारा इंटरेस्ट सेम होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। तो अगर इंटरेस्ट सेम नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है? अब कल्चर ले लो। कल्चर एक तो हो गया साउथ का, एक हो गया हरियाणा का। अब बताओ उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? एक तो करेगा अड़े कड़े और दूसरा इल्ले ठीक है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो क्या है, सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ इमेज में क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग ही है ये भी, और इसमें क्या होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं हम। पॉइंट ऑफ व्यू तो वही हो गया ना हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बैरियर का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉग्निटिव स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? लकीर के फकीर, जो मतलब नेगेटिव ही सोचना है जिन्होंने, पॉजिटिव सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर माइंड सेट जाएगा बंदे का, और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर कि मेरा एक्सपीरियंस और सामने वाले का एक्सपीरियंस जो है सेम है। ठीक है, मैं भी नेट की और सामने वाला अगर मुझे नेट का मिल गया तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सेम है। और तुम एसएससी की हो, मैं नेट पढ़ाने वाली हूँ, तो क्या सेम होगा? नहीं होगा। ठीक है, वो चीज़ क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? माइंड से रिलेटेड, कि मेरा माइंड सेट सेम है और उसका माइंड सेट भी सेम है। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या हो गया? अगर ये फट गया ना तो ये देख लेना, तुम्हें 2 पीस कर दूंगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस। वो आदत होती नहीं है कि भाई उंगली कहीं कहीं करने की। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? मतभेद होना, कि भाई हाँ उसके विचार और मेरे विचार मिल ही नहीं रहे। तो विचार क्या है? माइंड सेट ही तो है ना। नेक्स्ट क्या है? डिफेंसिवनेस एंड फियर, डर के बेसिस पे कोई भी काम करना। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव परसेप्शन। अब परसेप्शन अगर बना रहे तो मेरा माइंड यूज हो रहा है ना उसमें, कि भाई हाँ नहीं वो पर्सन तो ऐसा ही है ना। नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होती है? भाई मैंने सामने वाले को सच बताया, उसने उस चीज को फिल्टर कर दिया। फिल्टर कर दिया मतलब उसने अपने हिसाब से उस चीज को यूज कर दिया। नहीं, अगर ये चीज हुई है ना तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये चीज हुई है तो इसका मतलब ये होगा। मतलब सच नहीं जानना, सच में से फिल्टरिंग कर दी चीजें, कि भाई हाँ इसमें से ये निकाला। जैसे डॉग्स की आती है, जैसे न्यूज आती है ना, पोस्टर देखा कैसे लगाते हो, इतना खूंखार मतलब जानवर दिखा जाता है, इतना वो होता भी नहीं है। देखे है ना, जिस दिन कोई भी मतलब न्यूज़ वायरल होती है से डॉग वगैरह से, इतना मतलब खतरनाक, मतलब इतना मुंह खुला हुआ उसका बेचारे का। ठीक है, वो चीज़ क्या है? फिल्टरिंग करना। नेक्स्ट देखो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बैरियर। कल्चर बैरियर मैंने बताया था आपको 2 स्टेट्स वाली स्टोरी। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट है सिमेंटिक बैरियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर को काफ़ी सारे वर्ड्स में हम डिनोट कर सकते हैं, जो इसके जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो होता है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, कि मेरी तरफ से जो मैसेज गया है ना वो सामने वाला समझ ही नहीं पाया। कई बार होता नहीं है, हम बाद में क्लैरिफाई देते हैं कि भाई मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आपने समझा, यानी कि सामने वाले ने कुछ और समझ रहे था, उसको क्या बोलते हैं? सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। अब सिमेंटिक बैरियर कई तरीके से हो सकता है। मैंने कोई वर्ड लिखा, देखो क्या है? ये सिमेंटिक बैरियर ही है। सामने वाले को समझ ही नहीं है कि मैंने लिखा क्या है। इसमें क्या है? कमी ना, यानी कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और इसमें मैंने क्या बोल दिया? उसको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी, लेकिन उसने फिर भी नेगेटिव में नहीं लिया। तो वो चीज़ क्या है कि वो समझ चुका है कि भाई हाँ मैंने क्या चीज़ बोलने की कोशिश की है। ये चीज़ क्या है? ये सिमेंटिक बैरियर है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, सामने वाले को वो बात समझ में ही नहीं आई, जिस चीज़ हम कहते हैं कि शायद मेरे एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई अच्छे से तरीके से। वो चीज़ क्या है? सिमेंटिक। अच्छा, इसका एक वर्ड और है जारगॉन, JARGON, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी को बोलते हैं हम, जब टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल वर्ड्स का जब हम यूज कर लेते हैं, व्हेन वी यूज्ड
टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, जब हम टेक्निकल वर्ड्स का यूज करते हैं। देखो अब मुझे पता है कि जो सामने वाला बंदा है ना वो इलिटरेट है, ठीक है, वो अनपढ़ है या फिर वो कम पढ़ा लिखा है, और उसके सामने अगर मैं ऐसे ऐसी वर्डिंग्स को यूज कर रही हूँ जो वर्डिंग्स नहीं यूज करनी चाहिए। जैसे मैं कहीं पर सर्वे करने गई, मुझे पता है गांव के लोग जो हैं वो थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे भाई इंग्लिश को, और मैं इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही हूँ वहाँ पे, तो वो बेवकूफ़ कौन है, वो या मैं। तो मुझे उनके लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उनकी लैंग्वेज में बात नहीं की तो वो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। आया समझ में? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाहर चली जाओ। ये समझ में आया? सिमेंटिक बैरियर, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम या इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ होगी। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? व्याख्या करने में कोई गड़बड़ होगी, मैं व्याख्या सही से कर ही नहीं पाई, एक्सप्लेनेशन सही से दे ही नहीं पाई, तो वो चीज़ क्या होगा, सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट देखो ये हाई कल्चर और लो कल्चर आ गया, बताया था मैंने ये आपको। नेक्स्ट देखो क्या, क्रॉस कल्चर बैरियर। क्रॉस कल्चर वही 2 स्टेट्स आ जाएगा है, क्रॉस कल्चर 2 स्टेट्स, यानी कि एक बंदा हरियाणा का, एक बंदा साउथ का, तमिलनाडु का, वो इल्ले इल्ले करेगा और ये वाले कटे जावा है। दोनों के विचार, हाँ मतलब कि सांस्कृतिक वजह मैच नहीं कर रही है तो गड़बड़ हो जाती है। जहां पर भी हम, ये पेपर में आया हुआ है, जहां पर भी हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर या फिर जार्गन। मैच के लिए आया था क्वेश्चन। कर दिया अभी। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर और जो हमारे एनवायरमेंटल बैरियर होते हैं या फिर फिजिकल बैरियर होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। ये हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेना फिर भी एक बार, ठीक है। मैं सिर्फ कीवर्ड्स बता रही हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ने पड़ेंगे, विदाउट पढ़े काम नहीं चलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मैकेनिकल बैरियर। लैंग्वेज साइज मैटर रखती है ना, लैंग्वेज मैटर रखती है नहीं रखती? अरे भाई मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है, तुम अंग्रेज हो, रखेगी ना मैटर। नेक्स्ट क्या है, परपेचुअल और बायसेस। इसमें क्या है, ये नवा ही वर्ड आया है इसमें, इसको होल्ड पे रख दो, एक बार मैं देख के ना फिर बताऊंगी इसका मतलब। नेक्स्ट देखो, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यही है इसमें। इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है, इम्पर्सनल में हमारे वो आ जाएगा सबऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट की तरफ। इम्पर्सनल यानी कि वर्टिकल कम्युनिकेशन, सबऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट की तरफ, लिखा हुआ है उसमें लास्ट लाइन में, सबऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट की तरफ या कलीग्स की तरफ, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखो इसमें फिजिकल के भी अलग दे रखे हैं टाइप्स। मैकेनिकल में टेक्निकल जो बैरियर होते हैं ना वो आ जाते हैं। जैसे मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, बीच में से नेट चला गया, मैकेनिकल आ गया ना, यांत्रिक, है ना वो चीज़।
नेक्स्ट देखो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, नेक्स्ट पेज पे आई ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज मैटर करता है, साइज मैटर करता है ना। अब उसमें 1000 बंदे हैं, उससे कम्युनिकेशन कैसे करूं? साइज ज्यादा बड़ा होगा या साइज ज्यादा छोटा होगा तो कैपेबल नहीं है। सेकंड कहता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मायने रखता है। अब तुमने हेडक्वार्टर बना दिया दिल्ली में, बंदे तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं या साउथ में काम कर रहे हैं, तो कैसे कम्युनिकेशन करोगे? बैरियर है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मायने रखता है ना, किसी बंदे का स्पेशलाइजेशन है, आप उसको भी 30,000 रुपये दे रहे हो, जिसका स्पेशलाइजेशन नहीं है उसको भी 30,000 रुपये दे रहे हो, गड़बड़ होएगी। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है ना वो साउथ का है, उसका वो एक इंडियन को, जैसे नॉर्थ इंडियन वाले हैं और साउथ इंडियन वाले, किसको प्रेफरेंस देगा? मायने रखता है ना। सरदार है, किसको प्रेफरेंस देंगे? अब जैसे ये किसानों वाला ये है, किसको प्रेफरेंस देंगे? अभी हल्द्वानी का जो वो हुआ है ना, प्रेफरेंस वाली बात आई ना, वो चीज़। नेक्स्ट आता है रूल्स एंड रेगुलेशन, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जरूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए तो वो भी कामयाब नहीं है, लीनियंट कर दिए तो वो भी कामयाब नहीं है, ठीक है। और फिर इसमें एक वर्ड आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। और सिंटैक्स क्या होता है? SYNTAX, सिंटैक्स। किसी भी चीज के स्टेप्स या फिर रूल्स या फिर रेगुलेशन या फिर नॉर्म्स, सेम मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ उसके अंदर? पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर में दो चीजें आएंगी, सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड। वर्ड बताया था ना मैंने आपको। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? जब पावर जो है किसी एक पर्सन के हाथ में होती है। और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिलता। आपने मशीनें ऐसे यूज कर रखे हैं जो उस पर्सन को चलानी ही नहीं आती, जो 8वीं फेल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई फैसिलिटीज। फैसिलिटीज नहीं है। अब वीमेंस आपके कंपनी में काम कर रही है, कोई स्पेशल जगह नहीं है, ठीक है, वॉशरूम नहीं है, तो वो चीज़ क्या है? नेक्स्ट आ जाओ लैक ऑफ कोऑपरेशन। आप उनके साथ भी जो भी है कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो वो भी क्या है? गलत है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट आ जाओ भाई फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है? कंपीटिंग स्टिमुलस। स्टिमुलस दिए जा रहा है सामने की तरफ से, उकसाया जा रहा है। स्टिमुलस का मतलब उकसाना। जैसे मैंने यहाँ पे पास्ता रख दिया, अब बताओ जरा, तुम्हारा ध्यान बोर्ड पे होगा या पास्ता पे? वो क्या है? वो स्टिमुलस है, ठीक है। कल मैंने बताया था ना, स्टिमुलस दो तरीके से दिया जाता है, या तो रिवॉर्ड के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू। अगर मैं रिवॉर्ड के थ्रू दे रही हूं तो वो चीज क्या आ जाएगी? साइकिल दिलवा दो, ये दिलवा दो, फोन दिलवा दो, गुड़ गोबर दिलवा दो, वो चीज़, ठीक है। और पनिशमेंट आ जाओ, तुझे बताया पकड़ के हम हैं, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका हमारा? एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस कैसे भी? इतनी जोर से डीजे बजाया हुआ है इधर, वो क्या है? स्ट्रेस देता है, ठीक है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, वो चीज़। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। सब्जेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? बायस्ड वाला स्ट्रेस, बायस्ड। सब्जेक्टिव का मतलब यही होता है ना, बायस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? मीडियम अनफेमिलियरिटीज। मीडियम जो है ना अनफेमिलियर है, मतलब मेरे साथ घुलन मिल है ही नहीं है। मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी में, आप हो इंग्लिश मीडियम के, तो वो फेमिलियर है, तो मुझे वो बीच वाली लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी ना, बायलिंगुअल, कि हिंदी वालों को भी समझ में आए और इंग्लिश वाले तो है ही महान, है ना, वो चीज। आया समझ में? बैरियर्स आ गए सारे समझ में? कोई दिक्कत इनके बीच में हो तो बताओ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन? पहला, इसने पूछा हुआ है पहला दुश्मन कौन सा है इसमें से, तो वो क्या है? नॉइज। नॉइज और बैरियर में फर्क क्या है? नॉइज से ही बैरियर की स्टार्टिंग होती है। अगर बैरियर किसी भी कोई भी मतलब चीज बैरियर में है ना, तो इसके अंदर नॉइज तो उसके अंदर वैसे भी इंक्लूड है, कम आवाज तो उसके अंदर है ही है ना, वो चीज। बाकी तो लगी नहीं रही इसमें क्लैरिटी। कोई भी चीज अगर क्लियर है तो वो बैरियर है। पोलाइटनेस, मैं अगर प्यार से बात करूँ तो वो बैरियर है। कंप्लीटनेस, अगर मैं कोई चीज कंप्लीट पढ़ा रही हूँ तो वो बैरियर है। बचा क्या? नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चंस कितने हो गए आपके इसके?
कितने हो गए हैं? क्या रह गया अब इसमें से आपका करवाने वाला? ये मास कम्युनिकेशन कहाँ है? वर्बल नॉन वर्बल सारा हो गया है ना? ये मास मीडिया की थ्योरीज रह गई हैं अब। ये अभी होल्ड पे जाएगी अभी तो। क्योंकि ये सारी नहीं करनी है ना, इसलिए। जो क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं उनको छोड़ देना, जो चीज़ें मतलब नॉर्मल हैं उनको कर लेना। बट ये ऑलमोस्ट तो डन ही हो गया। ठीक है, इसको तो साइड करो, चीज़ें और लिखो। सोशल लोफिंग क्या होता है? सोशल लोफिंग कहीं पर भी लिख लो, बुक में ही, ऊपर नीचे कहीं भी करके, सोशल लोफिंग। और समझने की कोशिश करना है कि भाई सोशल लोफिंग होता क्या। जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बताऊंगी ना, वो सारी सोशल लोफिंग। आपने कॉलेज वगैरह में ऐसा कुछ देखा है कि भाई मैडम ने जो है 5-6 बच्चों का ग्रुप बना दिया, उसमें से 5 मेंबर, कुछ मेंबर काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे बैठे हुए देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, सोशल का मतलब जिनको ग्रुप बनाया वो पूरे इंक्लूड होने चाहिए ना। वो जो आराम से बैठा हुआ है ना, उसको बोलता है सोशल लोफिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोशल लोफिंग। अब क्वेश्चन ये आया था पेपर में कि सोशल लोफिंग को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? सोशल लोफिंग को रिड्यूस यानी कि कम कैसे किया जाता है। वो जो हाथ जोड़ के बैठे हुए ना, उनको मतलब कैसे एक्टिव किया जा सकता है। तो पहले देखो कि वो किस चीज में अच्छा है, वो किस चीज में अच्छा है, वो थ्योरी में अच्छा है या प्रैक्टिकल में अच्छा है। तो उसके लिए पर्टिकुलर ये लिख दो कि ये आपका काम है, सोशल लोफिंग। दो क्वेश्चन निकल गए ना। पहला क्वेश्चन कि सोशल लोफिंग होता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन क्या निकला है कि भी इसको कम कैसे करना है और इसको ज्यादा कैसे करना है। अब देखो, किसी भी काम को करने के लिए 5 जनों की जरूरत है, मैंने उसमें 10 कर दी, बढ़ गई ना सोशल लोफिंग। और कम करना है तो जितने मेंबर की जरूरत है उतने ही रखो, और उसके बाद क्या है, हर एक मेंबर को जो है इक्वल काम बांट दो कि भाई ये आपका काम है, जाओ मार्केट जाओ और ये सामान लेके आओ। वो चीज क्या है? सोशल लोफिंग को कम करना। ठीक है, लिख लो इसमें ये सोशल लोफिंग है। मैं फोटो भेज दूंगी इसकी, फिर भी बीच बीच में से निकाल के। सोशल क्या रिपीट करना है? समझ में आया? हाँ, समझ तो आ गया। क्या समझ में आया है? तो जो उसमें काम में ठीक नहीं है उसको भाई लिख दो कि हाँ, तो अपनी लैंग्वेज में लिखो कि भाई हाँ, जो भी मतलब कि ग्रुपिंग सिस्टम में जो भी कम काम करता है उसको सोशल लोफिंग बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम ग्रुप बनाते हैं, यानी कि उसमें जो भी पर्सन जो है कम काम कर रहा है उसको सोशल लोफिंग बोलते हैं। और उसको कम कैसे किया जा सकता है? अब ये कहीं भी मिल सकता है, आपके ऑफिस वर्क में भी मिल सकता है, आपके कॉलेज में भी मिल सकता है, आपके स्कूल में भी हो सकता है, कहीं भी सोशल लोफिंग। अब इसको कम कैसे करना है? कम करने के कितने तरीके हो सकते हैं इसके? सोशल लोफिंग को कम करने के तरीके, फर्स्ट आता है, देखो 2 वर्ड होते हैं इसमें, तो आएगा कोलैबोरेशन। वैसे ये ना 2 वर्ड है, एक होता है कोऑपरेशन, एक होता है कोलैबोरेशन। टीचिंग में यूज होएगा इन वर्ड्स का, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन। कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेटिव होना, सहयोग होता है ना। और ½ एन आवर हो गया इसको।
देखो कोऑपरेशन क्या होता है, सहयोग करना, और इसका मतलब भी सहयोगी होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कोऑपरेटिव, जब हम सेम लेवल पर, एक बेसिक सा मतलब कि डिवीजन का ये तरीका है, जब हम सेम लेवल पर किसी की हेल्प ले रहे हैं, जैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो क्या है, कोऑपरेटिव है। और कोलैबोरेशन का मतलब भी वही है, एक नज़रिए से देखो तो वही है, लेकिन इसमें क्या है, जब हम अपने से जूनियर या अपने से सीनियर किसी की भी हेल्प से कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, कोलैबोरेशन। और कोलैबोरेशन वो भी था जब हम किसी के साथ मिलके काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, कोलैबोरेशन कर लो हमारे साथ, ठीक है, मिलके इक्वल लेवल पे, ठीक है, वो चीज़। इसमें क्या हो जाएगा कोऑपरेटिव में, इसमें सेम लेवल पे जब हम किसी की मदद से कोई भी काम कर रहे हैं, और कोऑपरेशन में सहयोग के साथ, सहयोग के साथ कर रहे हैं, लेकिन अपने जूनियर या सीनियर के साथ। जैसे यहाँ पर जो ये कम्युनिकेशन चल रहा है, कौन सा है, कोऑपरेटिव है या कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव है। ठीक है, आया डिफरेंस समझ में। फर्स्ट आएगा इसमें कोलैबोरेशन, और सेकंड आएगा इसमें कंटेंट। भी सोशल लोफिंग को कम करने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कोलैबोरेशन, कंटेंट। भी जो भी आपने कंटेंट जो क्रिएट किया है, उसमें सबका योगदान है या नहीं है। ठीक है, अब वो एक पर्सन से आपने पूछा ही नहीं है, आपने काम कर दिया, उससे पूछा ही नहीं है, तो क्या वो सहयोग करेगा, वो दूर दूर ही रहेगा। जैसे शादियों में आते हैं ना रिश्तेदार, है ना, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो ये नहीं करा, हमें तो वो नहीं करा, होता है ना, ये वो चीज़ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है चॉइस। चॉइस मायने रखती है इनकी, सिर्फ नाम नाम लिखना है इनके। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल असेसमेंट। इंडिविजुअल सोशल लोफिंग को कम करने के तरीके हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है ना, हाँ, फर्स्ट आएगा ये हो गया कोलैबोरेशन, सेकंड आएगा कंटेंट, थर्ड आ गया आपका चॉइस, फोर्थ क्या आ गया आपका इंडिविजुअल असेसमेंट। यानी कि हर एक चीज़ को, हर एक लोग को जो है आपको सब कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अगर उसने कोई काम किया तो उसको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा ना, अच्छा किया है या बुरा किया है, इवैल्यूएशन। और ग्रुप का साइज मैंने अभी आपको बताया ही है कि ग्रुप का साइज जो है आपको कम रखना पड़ेगा। अगर 5 लोगों की ज़रूरत है तो 5 लोग ही रखने पड़ेंगे। इसमें मास कम्युनिकेशन था बुक में, मास कम्युनिकेशन सिर्फ। लिखो लिखो चलो, नहीं है तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास मीडिया, मास मीडिया नहीं, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन, मास का मतलब ये होता है जब बहुत बड़े लेवल पर कोई भी कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर जब कोई भी कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे कि रैली होती है ना, क्या होती है, रैली होती है, तो वो चीज़ क्या है, मास कम्युनिकेशन है, जिसमें जो ऑडियंस होती है ना वो नॉन टारगेटेड होती है। लिख लो, ये है नहीं है बुक में, नॉन टारगेटेड ऑडियंस। आज राहुल नहीं आया ना, ये देखो जरा, एक दिन आते हैं एक दिन छुट्टी, फिर कहेंगे हमें मैथ नहीं समझ में आता। वीक है क्या, हो गया मैथ थोड़ा सा है कमजोर है उनका। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एनोनिमस ऑडियंस होती है, एनोनिमस, ANOYMOUS, एनोनिमस ऑडियंस। एनोनिमस ऑडियंस का मतलब होता है कि जिनको हम परसुएट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे रैली वगैरह होती है, रैली होती है ना, जैसे अब चल रही है इलेक्शन है ना,
तो जनता को परसुएट करने की कोशिश की जा रही है कि सहमत, अपनी बात से सहमत करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सामने वाला पर्सन जो है हमारे फेवर में आ जाए वोटिंग के लिए। वहां से बस नहीं आती है आज तो अच्छा कल का ऑफ है आपका? क्योंकि कल उनको आने में ज़्यादा दिक्कत होगी। हाँ ये शक्ति कॉलोनी से नहीं आते ना। कल छुट्टी है। ऑनलाइन मैं क्लास में अपने फ़ोन से ही देखूंगी, सारी चीज़ें डिलीट करके इसमें से तब करके देखूंगी, अगर हो जाए तो इससे रिकॉर्डिंग, ठीक है, और डाल दूँगी, ठीक है। परसों फिर क्लास होएगी, फिर शुक्रवार को। कल ऑफ हो जाएगा ना, या तो फिर अपना सेकंड पेपर कल फोकस कर लेना। और कल बसंत पंचमी भी है ना, इस वजह से त्योहार है तो थोड़ा सा, ठीक है, सेकंड पेपर कर लेना। परसों अपनी क्लास कर लेंगे, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट लिखो, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? अच्छा, मास कम्युनिकेशन में वो लिखो, एग्जाम्पल लिखो, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन। अच्छा, क्या इसमें फीडबैक होगी? रितिका, फीडबैक होगी? वो जो सुबह सुबह आके सीरियल देखते हो यहाँ पे, उसमें फीडबैक है? है? नहीं है तो नो फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? सेम ही है, एक सिंगल पर्सन रीच करता है ह्यूज नंबर के साथ। पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक में क्या होता है? पब्लिक में भी सेम ही है, मास और पब्लिक का सेम ही है कि भाई एक ही पर्सन जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो है क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। जैसे ये कॉन्सर्ट वगैरह नहीं होते हैं, कोई भी सिंगर आ गया, कोई भी एक्टर आ गया, तो उसमें कम्युनिकेशन तो होता ही है, होता है ना, और नाच रहे होते हैं ना। तो क्वेश्चन यही आया हुआ कि पब्लिक कम्युनिकेशन में और मास कम्युनिकेशन में फ़र्क क्या होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन जो होता है उसमें पब्लिक जो होती है ना, वो नॉन वर्बल एक्शंस के थ्रू जो है उनके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। जैसे गाना चल रहा है, सामने वाले अपनी धुन में, उधर से वो गाने चल रहे हैं, उधर से वो नाच रहे हैं, वो क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इलेक्शन कैंपेन लिख लो, क्वेश्चन पता क्यों जरूरी है ये, क्योंकि दोनों सेम है। मास में भी मैंने यही बताया है कि एक पर्सन जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो है क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, और दूसरे में भी यही बताया, एक पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, उसमें मैंने आपको लिखवाया नॉन टारगेटेड ऑडियंस। अब देखो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चल रही है या फिर सीरियल चल रहे हैं, जो सुबह सुबह यहाँ के चलते हैं ना, वो सीरियल चल रहे हैं, वो क्या है, नॉन टारगेटेड ऑडियंस है कि उसको कोई भी देख सकता है। लेकिन मैच क्या है, टारगेटेड ऑडियंस है, लड़कियां कम देखते हैं, लड़के ज़्यादा देखते हैं, टारगेटेड हो गया ना। अब जैसे छोटे बच्चों के वो होते हैं, वो चलते हैं, कार्टून नेटवर्क चलते हैं, वो क्या है, टारगेटेड ऑडियंस है, बच्चे ही देख सकते हैं। और बताओ एग्जाम्पल जिसमें ऑडियंस को टारगेट किया जाता है कि भाई इतने से इतने लेवल के भी बच्चे देखें। जैसे ऑनलाइन जितनी भी एड्स चलती हैं उसमें टारगेट किया जाता है कि भाई 15 भी नहीं, 25 से लेकर 35 तक के बीच के जो है मेरी ऐड जो है गो थ्रू होनी चाहिए, या फिर 20 से लेकर 30 तक के बीच में जो मेरी ऐड गो थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन है। आया समझ में, डिफरेंस आया समझ में? एक में ऑडियंस को टारगेट किया जाता है और एक में ऑडियंस को टारगेट नहीं किया जाता। अब एक बात बताओ, रैली हो रही है बीजेपी की, क्या उसमें कांग्रेस वाले जाएंगे? तो टारगेट क्या हो गए, बीजेपी वाले हो गए ना। पब्लिक कम्युनिकेशन में टारगेट होती है, जो ऑडियंस होती है ना वो टारगेटेड होती है कि भाई हाँ इतने बच्चों को टारगेट करना है, ठीक है। और इसमें सब कुछ जो है पहले से ही डिसाइडेड रहता है, पहले से ही क्या रहता है, डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड एवरीथिंग। अब एक पेज निकालो और उस पेज पे ना डायग्राम बनाओ, कॉपी के पेज पे बना लो ना, बाद में ना बुक में पेस्ट कर देना उसको।
एक तो ये नहीं रेज होता, पता नहीं क्या बीमारी है। मैम जो पब्लिक टारगेट है इसमें मतलब पहले से ही प्रिपेयरिंग होती है। क्या चीज़? पब्लिक टारगेट पब्लिक टारगेट पहले से ही होता है कि भाई इतने से इतने लोगों को जो है टारगेट करना है, 10 लाख लोगों को बुलाना है। क्या नाम है शिवानी? इसको बंद करके दोबारा चलाना।